Hello everyone, we are reading the chapter number 4 of Civics for class 7th, Growing Up as Boys and Girls. तो हमने इस चैप्टर में अभी तक रीड किया है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं शुरू से ही डिस्क्रिमिनेट रखा जाता है, दोनों को अलग अलग रखा जाता है और उनको अलग अलग बिहेवियर करना सिखाया जाता है। तो अब हम आए हैं टॉपिक पे वैल्यूइंग हाउस वर्क, कि हाउस वर्क को हम किस तरह से वैल्यू कर सकते हैं। तो लेट्स रीड। Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. ऐसा अक्सर होता है कि जो काम घर में किया जाता है उस काम को एज अ वर्क ट्रीट नहीं किया जाता, हम उसको उतनी वैल्यू नहीं देते। तो जो हाउस वर्क है वो उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिली। Across the world, the main responsibility of housework and caregiving tasks like looking after family, especially children and elderly and sick members, lies within women. अगर हम देखें पूरे संसार में भी अगर हम देखें तो जितने भी केयर गिविंग टास्क हैं, जितने भी जिनमें भी केयर देनी पड़ती है, तो वो केयर गिविंग टास्क या फिर लुकिंग आफ्टर द फैमिली हो गई, या फिर बच्चों को देखना हो गया, या किसी बड़ों को देखना हो गया, या सिक मेंबर्स की जो देखभाल है वो हो गई। तो ये जो है हम कहीं ना कहीं किस पर छोड़ देते हैं, वुमेन पर। तो येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द हाउस इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज वर्क, यानी जो काम वुमेन घर पे कर रही है उसको काम माना ही नहीं जा रहा, उसको रिकग्निशन ही नहीं मिल रही उसके काम की। It is also assumed that this is something that comes naturally to women, और ऐसा माना जाता है कि ये काम तो वुमेन में नेचुरली ही आ जाते हैं। नेचुरली मतलब ऐसा माना जाता है कि किसी घर में लेडी है तो वो खाना कौन पकाएगा, वो लेडी। अगर हाउस होल्ड के कोई काम है तो वो कौन करेगा, वो लेडी। मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय अस के जो फीमेल्स हैं वो ये सब काम करने के लिए नेचुरली आ जाता है उनमें। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और इस काम के लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती। एंड सोसाइटी डी वैल्यू दिस वर्क, और हमारी सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं इस काम को डी वैल्यू करती है, उतनी वैल्यू उसको नहीं देती। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो डोमेस्टिक वर्कर की जो लाइफ है वो कैसी है वो रीड करेंगे हम। तो लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, हम जानते हैं सभी डोमेस्टिक वर्कर्स कौन होते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो सभी लेडीज़ या वो सभी लोग होते हैं जो कि घरों में काम करते हैं किसी ना किसी तरह। कोई भी हमारा सफाई का काम है या फिर बर्तन का काम है या कपड़े का काम है या जो भी घरों में काम होते हैं उस तरह का जो काम करते हैं लेडीज़, उसको डोमेस्टिक वर्कर्स बोलते हैं। और इन द अबव स्टोरी द हरमीट्स मदर वॉज नॉट only one who did the housework. A lot of work was done by Mangala, their domestic helper. Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. तो हम टाउन्स और सिटीज़ में बहुत घरों में देखते हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक वर्कर्स को हायर किया होता है। They do a lot of work, sweeping, cleaning, washing clothes, dishes, cooking, looking after young children or the elderly. तो क्या क्या काम होते हैं इनके, ये बहुत सारे घर के काम करते हैं, जैसे स्वीपिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, वॉशिंग डिशेस हो गया, या कुकिंग हो गया, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रंस हो गया, या जो एल्डर हैं घर में कई बार उनकी देखभाल के लिए भी डोमेस्टिक वर्कर्स को रखा जाता है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं मैन भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर कौन होते हैं, वुमेन। Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low. तो इनकी wages क्या होती हैं, मजदूरी, जो पैसे मिलते हैं इनको इस काम के बदले में वो बहुत कम होते हैं। As domestic workers does not have much value, क्योंकि इस काम की कोई वैल्यू लगाई ही नहीं जाती। यूँ लगता है कि ये काम उतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं है और इसके इतने पैसे नहीं दिए जा सकते, तो इसलिए इनकी वेजेस कम होते हैं। वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्कर्स डज नॉट हैव मच वैल्यू। और डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and
एंड एट द लेट एज 12 एट नाइट। तो ये जो डोमेस्टिक वर्कर हैं इनका दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे और कई बार इनका दिन जो है ख़त्म होता है रात को 12 बजे तक ये अपने काम में लगे रहते हैं। Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी जो इनके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्ट इनकी नहीं करते। This is what Malini and the domestic worker had to say about her experience of working in Delhi. My first job was a rich family that lived in the 3-storied house. The Mem Sahib was very strange। तो ये मालिनी जो है एक डोमेस्टिक वर्कर है जो दिल्ली में अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो एक बहुत ही रिच फैमिली के साथ थी और 3-storied हाउस में वो रहते थे। एंड मेहम साहिब बहुत ही स्ट्रेंज थी एज ही वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। जब भी कोई काम करवाना होता था तो वो मालिनी के ऊपर चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, देयर वर 2 other girls who did the cleaning एंड आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock। तो इसके साथ 2 और वर्कर्स थी जो क्लीनिंग का काम करती थी और मालिनी का काम था किचन का। और जो है इनका दिन शुरू होता था सुबह 5 बजे। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी और 2 ड्राई रोटीज़। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी इन द इवनिंग। व्हेन आई कुक द फूड द 2 other girls वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। तो उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी क्योंकि उनको सिर्फ 2 ही रोटी खाने का अलाउड था और तीसरी रोटी वो नहीं खा सकती थी बिकॉज उनकी जो मालकिन थी जो जिन्होंने उनको हायर किया हुआ था वो ऐसा नहीं चाहती थी। क्योंकि वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे we could not wear chappals in the house in the winter, our feet would swell up with the cold। तो बहुत बुरी सिचुएशन थी कि सर्दियों में वो चप्पल पहनना अलाउड नहीं था उनको घर के अंदर और उनके जो पैर थे वो सूज जाते थे सर्दियों में ठंड के कारण। I used to feel scared of the Mem Sahib but also felt angry and humiliated। तो कहते हैं कि मुझे उस समय बहुत गुस्सा भी आता था और बहुत डर भी लगता था अपनी मेम साहिब से। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, और पूरा दिन वो काम करते थे। डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट। तो वो यही कह रही है कि क्या हम सारा दिन काम करने के बाद क्या हम कोई थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी हमें नहीं चाहिए। तो इन फैक्ट वट वी कॉमनली टर्म्ड एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क। A number of these tasks required heavy physical work. Both rural and urban areas, women and girls have to fetch water। तो ऐसा ही ये जो है हाउस वर्क सिर्फ हम शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी देख सकते हैं। तो ये गांव की बात कर रहे हैं जहाँ पर वुमेन को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। इन रूरल एरियाज़ वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। कई एरियाज़ में उनको लकड़ी इकट्ठी करके लानी होती है घर तक। टास्क और ये सभी टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर्ड बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग। मैनी कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। कई बार गर्मी में उनको खाना बनाना पड़ता है। बहुत सारे काम वुमेन को करने पड़ते हैं। वॉशिंग क्लोथ है, क्लीनिंग है, स्वीपिंग है, ये सब जो है घर में फीमेल्स करती हैं। और द वर्क वुमेन डू इज़ स्टेनियस एंड फिज़िकल डिमांडिंग। तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल हेल्थ की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएटेड विद मैन, और फिर भी उनको उतनी ज़्यादा वैल्यू मैन से नहीं मिल पाती। अनदर आस्पेक्ट of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. In fact, we add up the housework and the work women do outside the home. We find that women spend much more time working than men and have less time for leisure। तो women के पास जो है काम, क्योंकि घर में हम ये नहीं कह सकते कि काम ख़त्म हो गया। अगर सुबह का ख़त्म है तो दोपहर का ख़त्म है तो रात का शुरू। तो इस तरह से बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है ये और उनकी जॉब जो है, और उनके पास लीजर का टाइम बहुत कम है, एंटरटेनमेंट का टाइम बहुत कम है, रेस्ट का टाइम बहुत कम है।
below the some data of the special study done by the Central Statistical Organization of India 1998 and 99. See if you can fill the blanks. तो ये जो है कुछ एक डाटा आपको दिया हुआ है सामने, स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, वुमेन को की का जो वीकली उनका जिनकी वेजेस हैं वो दी हुई हैं, उसके बाद जो है और वुमेन जिनको आवर्स के हिसाब से नहीं पेमेंट मिलती उनका है। तो टोटल वुमेन कितनी है ये आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा में। डाटा जो है ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं इसको। उसी तरह से जो मेन है उसको भी कंपेयर किया हुआ है कि हरियाणा में जो है वर्क पर आवर पर वीक जो है कितना मिलता है मैन को, तो फीमेल और मेल का इसमें कंपैरिजन दिखाया हुआ है। उसके बाद है वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। तो क्या हम कह सकते हैं इतना सब पढ़ने के बाद भी कि दोनों के वर्क को इक्वली रखा जाता है हमारी सोसाइटी में, मेल को और फीमेल को? तो कहीं ना कहीं जवाब आएगा नहीं। लेट्स रीड इट। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू attached to women's household and caregiving work is not individual or the family matter। तो वुमेन जो है केयर दे रही है अपने बच्चों को या घर में कोई बीमार है उन्हें या घर के बड़ों को, लेकिन उस काम की वैल्यू क्या है, उस काम को रिकग्नाइज कौन कर रहा है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या है, इनइक्वालिटी है किस किस के बीच, मैन और वुमेन के बीच, इसीलिए ऐसा हो रहा है। It therefore has to be dealt with through actions, not just at level of individual or the family, but also by the government। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी? सिर्फ एक पर्सन के सोचने से कुछ नहीं होगा, ना एक फैमिली के, बल्कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि इक्वालिटी आए हमारी सोसाइटी में। As we know how equality is important principle to our constitution, the constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination। हमारा जो कानून है वो हमें कहता है कि सिर्फ मेल या फीमेल होना डिस्क्रिमिनेशन का कोई बेस नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए इस बेस पर। इन रियल इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। द गवर्नमेंट इज़ देयरफुल कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। तो कहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव तरीके से उनको लेना चाहिए और बहुत सारी रेमेडीज़ की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से उन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए। फॉर एग्जांपल इट रिकग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस होल्ड वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। तो ऐसा देखा गया है कि जो बर्डन है चाइल्ड केयर का या हाउस होल्ड वर्क का वो किस पर है, वुमेन पर और या फिर गर्ल्स पे। उसके बाद रह जाता है हमारा एक और पैराग्राफ, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने यहाँ तक अच्छे से समझा होगा चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।